नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पार्ट 5 भारत उद्योग धंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर कुछ लंबा है। प्लीज़ हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु होता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है। कोई वस्तु किसी उपयोग के लिए अंतिम उत्पादन है, जो किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल है। देखिए, कच्चा माल है आपके विद्यालय के निर्माण में ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ से देखिए, उद्योगों के प्रकार से हम देखते हैं। मोस्टली यही इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको ये देखना है तो आप देख सकते हैं। उद्योगों के प्रकार। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र व मकान प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों एवं उपकरणों आदि की आवश्यकता होती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं को सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग में बांटा जाता है। इसके अंतर भी पूछे जाते हैं। लघु उद्योग या हल्के उद्योग। इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम और शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादन के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में स्थापित करते हैं। इसमें जूट, लकड़ी, बांस, बैल, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी की बुनाई, साड़ियाँ पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इन उद्योगों के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि इस उद्योग का उदाहरण है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम, मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों में तेल निकालना, गेहूँ पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योग के उदाहरण हैं। रेशम उद्योग की प्रक्रिया। इसकी विशेषता क्या होती है? शहतूत और अर्जुन की खेती। यह कृषि पर आधारित अस्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल पर आप डाल सकते हैं। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जाता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं होती हैं। विशेषकर महिलाओं के श्रम और समय के सदुपयोग के साथ साथ इन्हें स्वावलंबी बनाने में भी सहायक होते हैं। रेशम कीट पालन एवं कोया उत्पादन। रेशम धागे का उत्पादन, ये इनकी प्रक्रिया है। आप देख लीजिए। कोको फल के ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया ये है। दूसरा है, फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है। सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाज पर लादकर कारखानों में भेजा जाता है। कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। तरल पदार्थों में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई जाती है। अंत में चॉकलेट तैयार किया जाता है। अब जूट उद्योग के बारे में देखते हैं। पहले क्या किया जाता है? पानी में सड़ाया जाता है, छाल या रेशा निकाला जाता है। जूट के सामान तैयार कर फिर उसका रेशों को बटना होता है। फिर जूट के सामान तैयार करके निर्यात किया जाता है। चाय उद्योग में पत्तियां चुना जाता है, पत्तियों को सुखाया जाता है, पत्तियों को छाट कर किस्म तैयार की जाती है, फिर डिब्बों में भरा जाता है, फिर चाय का निर्यात किया जाता है। रबर उद्योग। रबर के वृक्ष में दूध निकाला जाता है। दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ा जाता है। फटे दूध के तत्व छान कर सुखाया जाता है और रबर की चादर तैयार की जाती है और वस्तु निर्माण किया जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कहवा बनाने की प्रक्रिया। पेड़ से फल तोड़ा जाता है, फल काट कर बीज निकाला जाता है, बीजों को धूप में सुखाया जाता है,
सूखे बीज को बोरे में भरकर निर्यात किया जाता है। बीजों पर पालिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। आप नमक का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, क्या आपको मालूम है कि नमक कैसे बनता है? आइए जानते हैं। समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा पानी भर जाता है। इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है, जिसमें ज्वार आने पर पानी न भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उठ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रहता है। फिर इसे एकत्र करके बाजार में पहुंचाया जाता है। वहाँ मशीनों से साफ करके खाने योग्य नमक बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जो घेघा रोग से बचाव के लिए जरूरी है। ये आप देख लीजिए। अब पर्यावरण एवं उद्योग के बारे में जानते हैं। उद्योग हमारे पर्यावरण को दो रूपों से प्रभावित करता है। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके। इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है ये पेज, ये देख लेते हैं। राजस्थान के झुंझुनू नामक शहर में श्री घनश्याम दास बिरला ने अपना कारोबार कपड़े की फेरी से शुरू किया था। आज बिरला भारत के प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल के धीरूभाई अंबानी ने दुबई में एक पेट्रोल पंप से कार शुरू किया था। अब उसका परिवार विश्व के सर्वोच्च उद्यमियों में से एक है। अब उनका परिवार सॉरी इसी परिवार से संबंध रखने वाले और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी वर्तमान समय में भारत के सर्वाधिक अमीर आदमी हैं। आज अजीम प्रेमजी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक हैं तथा विश्व में कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी हैं। किसी भी उद्योग धंधों की शुरुआत छोटी से छोटी हो सकती है। सफलता के लिए चाहिए कि इच्छा, लगन और अवसर को पहचानने, जोखिम उठाने की क्षमता और एक सपना। ये आप लोग को भी करना है। अपने मन में जो ठानेंगे उसके लिए पूरी लगन, इच्छा शक्ति और अवसर का प्रयोग कीजिए, वरना भविष्य में हमें कुछ बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। भारी उद्योग के बारे में जानते हैं। बृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिसके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में हैं। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खाद्य, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन और डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आदि प्रमुख है। भारत के कुछ प्रमुख उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं। यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उद्योग इससे बनी बड़ी मशीनों पर निर्भर हैं। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, झारखंड आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, पश्चिमी बंगाल विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी विस्को, कर्नाटक में निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में ये इम्पोर्टेंट है आपका कि छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। लौह इस्पात बनाना। लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है। धातु गलाकर अलग हो जाती है, जिसे सांचे में ढाल दिया जाता है। इसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, जिससे जंग न लगने वाला इस्पात बन जाता है। जमशेदपुर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जंग न लगने के लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो आप कह सकते हैं कार्बन, क्रोमियम और निकेल। जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज आदि खनिज बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के इस्पात में मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ है, जैसे ट्रक, कार, वैन आदि। टेक्सटाइल, मोटर वाहन उद्योग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन और इरी झील के मध्य डेट्रॉयट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व विख्यात है, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख मोटर निर्माण के कारखाने हैं: जनरल मोटर कॉरपोरेशन, फोर्ड मोटर कॉरपोरेशन यानी फोर्ड मोटर कंपनी, डैमलर
क्रिसलर एजी। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानते हैं। भारत में भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादन क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित है। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं ओसाका को। जबकि जापान में कपास का उत्पादन नगण्य है। इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ों एवं कच्चे माल को बाहर से मंगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है। यहाँ के पटनों पर बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान लादने उतारने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। उच्च कोटि की तकनीक एवं श्रमिक सुविधा सुलभ होती है। वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम्य जलवायु मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना हुई है। सिलिकॉन उद्योग सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोन नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना औद्योगिकी का यह प्रमुख केंद्र है। प्रारंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना औद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित हैं। इसमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड आदि प्रमुख हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। इनमें इंफोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज आदि कंपनियां महत्वपूर्ण हैं। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठित और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियाँ आदि बनाने वाले अन्य उद्योग धंधे भी हैं। मशीन यंत्र उद्योग हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT के केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पिंजौर हरियाणा, कालामां सेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में है। इसमें घड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीन बनाने के कारखाने हैं। रासायनिक उर्वरक देख लेते हैं। रासायनिक कारखाने सिद्री, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्का उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र में है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्य में चीनी उद्योग स्थापित है। मोटर गाड़ियाँ कोलकाता, बम्बई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थापित है। बिजली की भारी मशीनें इसके कारखाने भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर और हैदराबाद में स्थित है। वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक और कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। रेलगाड़ी के इंजन चित्तरंजन, पश्चिमी बंगाल, वाराणसी में बनते हैं तथा श्रीरंगपट्टनम और कपूरथला में रेल के डिब्बे हैं। विद्युत उपकरण मशीन बनाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई और बेंगलुरु। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, प्रयागराज और रायबरेली में है। तेल उद्योग तेल शोधन डिगबोई, नूनमती, गुवाहाटी, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी, कोयरी, अलंकेश्वर, गुजरात, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधनशालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके
डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त होते हैं। सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इस पदार्थ को उच्च ताप की भट्ठी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यकता मात्रा में रह जाते हैं। उद्योगों का बदला परिदृश्य देख लीजिए। पर्यटन उद्योग में क्या क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग में क्या क्या है, ये आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपका विकसित और विकासशील देश किसे कहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।